नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रहित में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब दीजिए और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए। मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास भी है उनके अकाउंट्स की, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स की, वो कहां से चल रहा है भी पढ़ूंगी उसको। उन्होंने कहा फलाना हमारा अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, फलाना यूएस से चल रहा है। पवन खेड़ा जी के अकाउंट के बारे में बात करी, उन्होंने खुद ही बोला मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं। और अब आपको मैं आधिकारिक स्टेटमेंट जो एक्स का है उसको भी पढ़ के सुना देती हूं। The country or region that an account is based can be impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically. तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। मतलब बीजेपी को क्या चवन्नी बराबर भी अकल नहीं रह गई है अब। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं, उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। मोदी जी की अपने साथ डीपी पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं। और तो और राष्ट्र मित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये लोग राष्ट्रद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे सकती है? महामूर्खता की दलीलें, मुद्दों से भटकाने का प्रयास है ये। असलियत ये है, और ये कहने में मुझे किंच मात्र भी, मुझे जरा सा भी संशय नहीं है, जरा सा भी संदेह नहीं है, जरा सी भी मुझे दिक्कत नहीं है ये कहने में। असलियत ये है, और मैं आप में से कुछ साथियों से हाथ जोड़कर और हंसकर ये बात कहूंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया नरेंद्र मोदी उनकी सरकार से सवाल नहीं पूछता है। मेन स्ट्रीम मीडिया 26 बीएलओ की मौत पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया एसआईआर में वोट चोरी पर बात नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया चीन जब अरुणाचल को अपना भाग कहता है उस पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया आरएसएस के अमेरिका में लॉबियस्ट को हायर करने पर और $3,30,000 देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो अगर सोशल मीडिया में आक्रोश है सरकार की विफलताओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वोट चोरी को लेकर, चीन की नापाक हरकतों पर, अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाने पर, तो इन सवालों में गलत क्या है? यह पूरा अटेम्प्ट है सवालों को डिस्क्रेडिट करने का, सवालों की मान्यताओं को समाप्त करने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, आप जितने भी फर्जी दलीलें दे दीजिए, लेकिन आज बीजेपी ने प्रूफ कर दिया है कि उनकी घुटने में जो अकल है वो भी चवन्नी के बराबर है। अगर आपने एक्स की ही क्लैरिफिकेशन पढ़ दिए होते तो ये बेवकूफी की बातें नहीं करते। हमें तो भाई सबसे पहले ये बताइए कि आपके जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप जर्मनी से क्यों चल रहा है? बाकी सारी बातें बाद में होंगी। बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है ये हमें जरूर बताइएगा। इतना आक्रोश है सोशल मीडिया पर, इतने मुद्दे वहां उठाए जा रहे हैं, आपकी विफलताओं पे आपको आईना दिखाया जा रहा है और आपको यह फिजूल का मुद्दा मिला है जवाब देने के लिए। एक ज्ञानेश कुमार जी हैं, कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हलफनामे मानते हैं, ज्ञान देते हैं। आपके महकमे में 26 बीएलओ की मौत हुई है और मेरा मानना है यह हत्या है और इस हत्या के लिए दोषी नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता है। सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं। एक आदमी की शादी की छुट्टी उसको नहीं दी, उसको घर जाके जलील किया,